एनआरसी 2025 7 राज्यों में लागू होने वाला है। जानिए क्या है सच और आपका भविष्य क्या है। दोस्तों जल्दी ही भारत के 7 राज्यों में एनआरसी लागू होने वाला है। हाँ यार, वही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो आसाम में हुआ था और 19 लाख लोग बिना नाम के रह गए थे। सोचो जरा, तुम्हारे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, पर तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं हो, ये कैसे हो सकता है। तो आज मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा। क्या है ये एनआरसी, क्यों लगाया जा रहा है और इसका असर होगा तुम पर, हम पर और खासकर गरीबों, किसानों और मिडिल क्लास पर। तो ये वीडियो अंत तक देखना क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एनआरसी क्या है? देखो, एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें वो सारे लोगों के नाम होंगे जो देश के असली नागरिक हैं। सरकार का कहना है कि इस लिस्ट से पता चलेगा कि कौन असली है और कौन घुसपैठिया है। लेकिन जो बात है वो ये है कि ये लिस्ट बनाने के लिए सरकार ने 1 साल तय किया। 1971, मतलब जो लोग 1971 के पहले भारत में रह रहे थे वही इस लिस्ट में आ सकते हैं। और इसके लिए जो दस्तावेज मांगे जाते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, स्कूल के कागजात। लेकिन असली बात यह है कि हर किसी के पास ये सब कागज नहीं होते। और फिर जो आसाम में हुआ वो याद करो, 19 लाख लोगों का नाम लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, जिसमें कई ऐसे थे जिनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड भी था। मतलब सरकारी सिस्टम इतना सख्त है ना कि जो कागज नहीं दिखा पाए उन्हें बाहर कर दिया गया। अब 7 राज्य कौन कौन से हैं और क्यों हैं? देखो, अब ये एनआरसी लागू होने वाला है 7 राज्यों में। ये राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और आसाम, जहां से पहले ही से लागू हो चुका है। सरकार कहती क्या है? ये इसलिए है ताकि देश की सुरक्षा मजबूत हो और घुसपैठिए रोका जा सके। लेकिन कई एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सब पॉलिटिक्स है, मतलब किसी एक समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश है। तो तुम्हें समझना है कि ये कदम देश के लिए है या फिर कुछ और ही मंसूबा है। दस्तावेज की मार मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन दस्तावेजों को जमा करना आसान नहीं है। सोचो जरा, एक किसान जिसके पास ना घर है, ना स्कूल का प्रमाण पत्र है, ना ज़मीन के कागजात हैं, वो कैसे साबित करेगा कि वो भारत का नागरिक है? गांव देहात के लोग, गरीब, मजदूर, मिडिल क्लास, जिनके पास ये सब नहीं है, उनकी हालत बहुत ख़राब होगी। और अगर इनका नाम लिस्ट से बाहर हो गया तो असहाय हो जाएंगे। कई बार तो ये कागजात तहसील या सरकारी दफ्तरों में फंसे रहते हैं, मिलने में महीने या साल लग जाते हैं। तो कई बार ये प्रक्रिया उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी जाएगी। एनआरसी लागू होने का बाद का जो सच है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये सोचो कि अगर एनआरसी लागू हो गया तो तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं आया तो क्या होगा? ऐसे लोगों को सरकार ने बताया कि ऐसे लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा जा सकता है या फिर डिपोर्ट किया जा सकता है। मगर वो लोग जिनके पास कागजात नहीं है वो क्या करेंगे? ये एक बड़ा इंसानियत का सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रक्रिया बहुत ही लंबी और पेचीदा है। कई परिवार टूट सकते हैं, कई लोगों को बेरोजगारी और भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें आप? अगर तुम उन राज्य में रहते हो, अब से ही सावधान हो जाओ। सबसे पहले अपने और अपने परिवार के सारे जरूरी कागजात इकट्ठा करो। अगर कोई कागज नहीं है तो बनवाने की कोशिश करो। आसपास के लोगों को भी जागरूक करो। अपने गांव, मोहल्ले के सभी लोगों को इस बारे में समझाओ ताकि कोई फंस न जाए। और याद रखो, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अब मैं तुम्हें से सवाल करता हूँ, क्या सच में देश को एनआरसी की ज़रूरत है? क्या इससे देश की सुरक्षा होगा या फिर आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी? अपने विचार कमेंट में बताइएगा। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी ऐसे ही सच और ज़रूरी खबरें तुम तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ध्यान रखना, जो सच है वो समझना जरूरी है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना भी उतना ही ज़रूरी है। बने रहो हमारे साथ, सच के साथ।